जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। सेल्फ पब्लिशिंग विद अजमत के साथ मैं हूं अजमत हुसैन ताहिर। और आज की हमारी वीडियो है जी 7 स्टेप्स टू सक्सीड इन केडीपी। यानी कि आप amazon केडीपी बिजनेस में किस तरीके से सक्सेस हासिल कर सकते हैं। मैंने अपना आज तक का जितना भी केडीपी का एक्सपीरियंस है उस सारे एक्सपीरियंस को मैंने 7 स्टेप्स में जो है वो राइट करवा दिया है कि आप इन 7 स्टेप्स को अपने माइंड में रखेंगे तो केडीपी के बिजनेस में आप जो है वो सक्सेस हासिल कर लेंगे। ठीक है जी। तो वही 7 पॉइंट जो है वो आज मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करने हैं। अगर आपने प्रॉपर उन 7 स्टेप्स को 7 चीजों को अपने माइंड में बिठा लिया तो इनशाला इसमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। ठीक है जी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरा amazon केडीपी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑफर खत्म होने में 3 दिन बाकी हैं। ठीक है। तो आप जो है वो 3 दिन के अंदर अपनी फी जो है वो रजिस्ट्रेशन फी सबमिट करें और इस कोर्स को ज्वाइन कर ले। अगर फर्दर कोई भी किसी भी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन चाहिए आप लोगों को तो आप मेरे नंबर पे जो है वो मैसेज करके व्हाट्सएप मैसेज करना है। व्हाट्सएप मैसेज करके आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको जो है वो डिटेल इन्फो जो है वो दे दूंगा इस काम के रिलेटेड। तो बढ़ते हैं जी आज की अपनी वीडियो की तरफ। जो 7 स्टेप्स है उनके मैंने ना एक स्लाइड में राइट करवाया हुआ है तो उसे जो है वो हम देखते हैं। 7 स्टेप्स टू सक्सीड इन द फील्ड ऑफ प्रिंटिंग ऑन डिमांड इन 2023। बात क्लियर हुई? अब वो 7 स्टेप्स हैं कौन कौन से, उन्हें जो है वो हम डिस्कस करते हैं। 7 स्टेप्स में नंबर 1 स्टेप है जी हमारा अंडरस्टैंड द ट्रेडमार्क पॉलिसी एंड चेक इट थ्रूली बिफोर स्टार्टिंग द वर्क। यानी कि जब भी आपने केडीपी का काम करना है, केडीपी की किसी भी नीच पे काम करना है, कोई भी बुक जो है वो आपने पब्लिश करवाने लगना है। मैं बात कर रहा हूँ सेल्फ पब्लिशिंग की, क्योंकि मेरा काम ही सेल्फ पब्लिशिंग का है। तो मैं ये 7 स्टेप्स उस सेल्फ पब्लिशिंग के लिहाज से आप लोगों को गाइड करूंगा। ठीक है। तो आपने जो भी काम अपलोड करवाने लगना है, जिस पे भी काम करने लगना है, तो सबसे पहले आपने जो है वो ट्रेडमार्क पॉलिसी को चेक करना है कि करंट सिचुएशन के लिहाज से ट्रेडमार्क पॉलिसी क्या चल रही है, क्या सारा उसका तरीकाकार है। आप अपने कीवर्ड को किस तरीके से जो है वो ट्रेडमार्क चेक कर सकते हैं। ये सारी की सारी बातें आप लोगों ने देखनी होती हैं। नंबर 1 पॉइंट। ठीक है। नंबर 2 पॉइंट की तरफ बढ़े तो नंबर 2 पॉइंट इंतहाई इंपॉर्टेंट है जी। क्या है? नॉट निग्लेक्टिंग दी वर्ज नीचेस। वर्ज नीचेस से मुराद क्या होता है? पहल वाली, किनारा। ठीक है। तो कगार यानी कि जिसके करीब करीब आप पहुंचने वाले हो तो वो वर्ज नीचेस कहलाती हैं। अब वर्ज नीचेस को और डिटेल में मैं जाऊं तो यानी कि जो आप स्टार्ट में किसी भी नीच के ऊपर काम करना शुरू करें तो वो आपकी वर्ज नीचेस ही कहलाएंगी। ठीक है। आपने उन्हें किसी भी सूरत पे नेग्लेक्ट नहीं करना होता। अब फॉर एग्जांपल मोस्टली लोग सेल्फ पब्लिशिंग के वर्क में फ्लॉप किधर से होते हैं कि उन्होंने एक काम जो है वो स्टार्ट किया, वो काम करते करते उन्हें जो है वो कोई और काम मिल गया, उन्होंने पीछे वाले को छोड़ दिया, न्यू वाले को पकड़ लिया। इस तरीके से उनका कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी बुक जो है वो कंप्लीट नहीं होती, तो वो केडीपी के बिजनेस में जो है वो फ्लॉप हो जाते हैं। स्टार्ट में काम अच्छा हो बुरा हो जैसा भी हो, आपने उसे कंप्लीट करना होता है। सही है जी। तो ये फर्स्ट आपका जो है वो नॉट नेग्लेक्टिंग दी वर्जनी चीज कहलाएगा। नंबर 3 में है जी एडिंग 20 डिजाइन इन ईच नीच। 20 डिजाइन इन ईच नीच से मुराद आप क्या ले सकते हैं? जो जैसे कि मैंने कीवर्ड फाइंड करने का तरीका आपको बताया है, उस कीवर्ड फाइंड करने में आपने 20 कीवर्ड जो है वो सिलेक्ट कर लेने हैं। ठीक है जी। अगर आप लो कंटेंट नो कंटेंट का काम कर रहे हैं तो उसमें भी आपने जो है वो इतने डिजाइन आपने सिलेक्ट कर लेने हैं। लो कंटेंट नो कंटेंट का अगर आप काम कर रहे हो तो इतने डिजाइन सिलेक्ट कर लेने। पहले 4 से 5 पेज जो हैं वो आपके किस चीज के बनेंगे? वो आपके जो है वो टेबल ऑफ कंटेंट के, या उसमें टाइटल आ जाएगा, सब टाइटल आ जाएगा, किसी को आप क्रेडिट दे रहे हो, ठीक है, किसी को जो है वो रिगार्ड के तौर पे वो बुक दे रहे हो। ठीक है। तो वो सारे जो है वो पेजेस आ जाएंगे, 3 से 4 पेजेस। तो इस तरीके से आप अपनी बुक को कंप्लीट करवा सकते हो। ये नंबर 3 स्टेप में आएगा। ठीक है जी। उसके बाद है जी नंबर 4 पे। नंबर 4 है क्या जी? राइट ए गुड टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन।
आपने अपनी बुक का टाइटल अच्छा जो है वो राइट करवाना है। आपको नीच और कीवर्ड का डिफरेंस पता चल गया होगा, सही है। उसके बाद आपने अपनी बुक का अच्छा टाइटल रखना है और उसके बाद अच्छी डिस्क्रिप्शन जो है वो राइट करवानी है। नंबर 5 पे है जी एक्सपेंडिंग इनटू अदर मार्केट्स, यानी कि आप अपनी बुक को सिर्फ केडीपी तक महदूद ना रखें, आप उसको जो है वो अदर मार्केट्स में भी लेके जाएं। जैसे कि अदर मार्केट्स वो इंस्टाग्राम है और साथ में लुलु है, साथ में वो वाला काम आप फेसबुक पे जो है वो प्रमोट करवाएं, साथ में जो है वो दूसरा पिंटरेस्ट है उन पे लेके जाएं, फीडबुक है उस पे लेके आए, जी लाइब्रेरी है उस पे लेके आए, पीडीएफ ड्राइव है उस पे लेके आए। ठीक है, यानी कि अपने काम को जो है वो फर्दर मार्केट्स में भी आप जो है वो इनरोल करवाएं। अक्सर आपने देखा होगा कि जी लाइब्रेरी पे जो बुक्स होती हैं वो पब्लिक डोमेन बुक्स नहीं होती, ठीक है, वो करंट ऑथर्स की भी बुक्स होती हैं, वो सिर्फ वो मार्केट्स डिफरेंट में इसलिए उन्हें जो है वो अपलोड करवाया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस उनकी बुक के ऊपर आए। बात क्लियर हुई जी। ये 5वां पॉइंट है जी। छठे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, वो क्या है जी, कीप मी अप टू डेट विद द लेटेस्ट अपडेट एंड न्यू पॉलिसीज। हमेशा आपने ये बात माइंड में रखनी है कि डीपी का बिजनेस करते वक्त के अमेज़न की तरफ से लेटेस्ट अपडेट कौन सी हो रही है, न्यू पॉलिसीज जो है वो कौन सी आ रही हैं। ठीक है, ये जिस जिस मार्केट में अगर पेड फार्म में है तो पेड फार्म वाली मार्केट्स को भी आप उनकी पॉलिसीज को मद्देनजर रखें, ठीक है, उनके साथ जो है वो हमेशा अटैच में रहे। सही है जी। तो ये नंबर 6 पॉइंट है जी। नंबर 7 पॉइंट क्या जी, पॉलिसीज लॉन्ग टर्म बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट मेंटेलिटी, यानी कि केडीपी में बार बार आप लोगों को कहता हूं कि केडीपी एक लॉन्ग टर्म जो है वो बिजनेस है, और लॉन्ग टर्म बिजनेस के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट मेंटेलिटी से मुराद क्या चीज ले सकते हैं। अगर आपने प्रॉपर काम सीखा है, अगर आपने प्रॉपर काम सीखा है, आपको नीच फाइंड करना आती है, आपको कीवर्ड फाइंड करना आते हैं, आपको बुक राइट करना आती है, उसकी फॉर्मेटिंग करना आती है, ठीक है, कवर डिजाइनिंग आती है, उसके बाद उसकी मार्केटिंग करना आती है, फिर तो काम ओके है। अगर आपको वो सारा काम नहीं करना आता तो फिर आप क्या करेंगे, आपने बुक तो राइट करवा ली, अब उसकी फॉर्मेटिंग आपको करना नहीं आती, अब फॉर्मेटिंग के लिए आपको जो है वो पैसे इन्वेस्ट करना पड़ेंगे, नीड फाइंड करने के लिए पैसे इन्वेस्ट करना पड़ेंगे, ठीक है, उसके कीवर्ड के लिए पैसे इन्वेस्ट करना पड़ेंगे, अपलोड करवाने के लिए जो है वो पैसे इन्वेस्ट करना पड़ेंगे, कवर डिजाइनिंग के लिए पैसे लगाना पड़ेंगे, सही है, और साथ में फिर उसकी जब मार्केटिंग करनी है उसके लिए पैसे लगाना पड़ेंगे। सही है जी। अगर आपने सारा काम सीखा हुआ है तो फिर आप इन्वेस्टमेंट जो है वो किसके लिहाज से देखेंगे, ओनली पीपीसी एड के लिहाज से, कि आपने जो अपने काम के रिलेटेड पीपीसी एड रन करनी है, पीपीसी कंपेन रन करनी है, उसके मुताबिक अपने बजट को मेंटेन करेंगे। तो ये 7 स्टेप्स हैं, इन 7 स्टेप्स को आप रट्टा मार के जहन में बिठा लो तो कभी भी सेल्फ पब्लिशिंग वर्क में आप फ्लॉप नहीं हो सकते, केडीपी के काम में आप कभी भी फ्लॉप नहीं हो सकते। काम लॉन्ग टर्म जरूर है, सही है, लेकिन उसमें आप कभी भी फ्लॉप नहीं होंगे। अगर आपकी फिर भी किसी भी किस्म की कोई बात रह जाती है, कोई बात आपके जहन में है, तो मुझसे कमेंट सेशन में जरूर पूछें, और आपका कोई भी क्वेश्चन है, चाहे वो डिटेल में है चाहे जिस भी तरह का है, वो आप मुझसे कमेंट सेशन में पूछा करें। इंशाल्लाह मैं कोशिश किया करूंगा कि उसी डे या नेक्स्ट डे आपको जो है वो उसके रिलेटेड वीडियो बना के जरूर जो है वो अपलोड करवाऊं, ठीक है, ताकि आपका भी फायदा हो, जो आपके साथ वाले और लोग हैं उनका भी फायदा हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, मेरा काम अच्छा लगा है, तो जाते जाते वीडियो को लाइक करते जाएं, कमेंट भी जो है वो मस्त करके मुझे बताया करें मेरे काम के रिलेटेड। अगर मेरे चैनल पे ऑडियंस न्यू है, ठीक है, मेरी मोस्टली ऑडियंस है जी 50% सब्सक्राइबर वाले देख रहे होते हैं और 50% ही अनसब्सक्राइब देख रहे होते हैं। तो जो अनसब्सक्राइब वाले हैं काइंडली उन्हें काम अच्छा लगता है तो वो चैनल को सब्सक्राइब मस्त किया करें। जजाकल्ला जी।